जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है। अब मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालय क्षेत्र के एक महान सभ्यता खस सभ्यता क्या आर्यों की एक सहोदर थी? यानी क्या खस भी आर्यों की एक शाखा थे? जी हाँ, आज इसी पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। वैसे तो इस चैनल में हिमालयी खसों को लेकर बहुत सी वीडियो हैं, लेकिन इस बार मैं एक नए तथ्य से आपको परिचित करवा रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि भारत के प्राचीन साहित्य में हिमालय क्षेत्र जिन प्राचीन जातियों का उल्लेख मिलता है उनमें यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, विद्याधर, शक, हूण, कोल, किरात, कुलिंद, तंगण, परतंगण, पारद, पहलद, चीन, दरद, खश, कंबोज, यवन, मल्लेश, तुषार और बर्बर आदि जातियां हैं। कुछ प्राचीन शास्त्रों में इन जातियों के लिए वृषली शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। ऐसा क्यों हुआ वह भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूं कि प्रसिद्ध इतिहासकारों ने खसों के लिए क्या कहा है। मध्य एशिया के ऐतिहासिक अतीत को खोज करने वाले तथा एशिया एवं यूरोप के इतिहास का अन्वेषण करने वाले पाश्चात्य विद्वानों कून, ट्रेल, हाना, सैक्स, हेबर, एटकिंसन, गियर्सन, बेन्स, मॉन्टेनियर, एवर्ट, मैकंडल, टॉलेमी, ऑक्लेइयस, वाटसन, वाल्टन, ट्रूबो, बैरन, पी आदि इन सब इतिहासकारों ने खसों के लिए कहा है कि वे कस्सी जाति के थे और इनका मूल स्थान मध्य एशिया के आसपास था। इन सभी का मानना है कि वास्तव में खस आर्यों की ही वह शाखा थी जो मूलतः तेहरान के उत्तर में कैस्पियन सागर के समीपवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में रहती थी और इस जाति के नाम के आधार पर ही रूस और ईरान की मध्यवर्ती सागर का नाम कैस्पियन सागर पड़ा था, जिसे अरबी में बहरे खस यानी खस सागर कहा जाता था। यानी प्रसिद्ध इतिहासकार मानते हैं कि खस भी आर्यों की ही एक शाखा थी। यदि हम भारत के पुरातन साहित्य को देखें तो उसमें हरिवंश पुराण में खसों को प्रजापति कश्यप की संतति कहा गया है तथा उनका मूल स्थान शक द्वीप माना गया है। इतिहासकारों ने शक द्वीप की पहचान कैस्पियन सागर के निकट के प्रदेश सिस्तान से की है। खसों पर काम करने वाले इतिहासकार डी शर्मा अपनी पुस्तक हिमालय के खस एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण में लिखते हैं कि मध्य हिमालय के खसों की प्रजातीयता के विषय में एटकिंसन का कहना है कि उत्तराखंड की जनता के बृहद भाग का संबंध उस जाति या वर्ग से है जो खस या खसिया नाम से जाना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों का कठोरतापूर्वक पालन करने वाले रूढ़िवादी हिंदू इनमें प्रचलित कतिपय सामाजिक परंपराओं एवं धार्मिक आस्थाओं के कारण इन्हें हेय दृष्टि से देखते थे। अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी इनको हेय दृष्टि से देखने का यही कारण माना जाता है कि वे कर्मकांडी जो भी परंपरा थी उससे दूर हो गए थे। वास्तव में सत्य यह है कि आर्यों के संबंध में ऐतिहासिक छानबीन करने वाले अधिकतर विद्वान इस बात को मानते हैं कि मौलिक आर्य जाति के दो दल थे। नृतत्व विज्ञानियों ने इनके दो दलों को नाम दिए हैं, एक को सैफैलिक तथा दूसरे को दसैफैलिक, और इन दोनों को ही मिलाकर नाम दे दिया था भारोपीय आर्य, जो कि बहुत प्रचलित भी हुआ था। माना जाता है कि इनमें से एक वर्ग ने अपने लिए एक स्थिर एवं व्यवस्थित जीवन अपनाकर अनेक प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं का व धार्मिक अनुष्ठानों का विधि विधान किया, जबकि दूसरे ने स्वच्छंद प्राकृतिक जीवन के अनुरूप प्राकृतिक जीवन पद्धति को अपनाया। इनमें से प्रथम वर्ग को इंडो ईरानियन या भारत पर्सिक नाम से तथा दूसरे को जर्मन विद्वानों ने इंडो जर्मनिक तथा यूरोपियन विद्वानों ने इंडो जर्मनिक तथा
यूरोपियन विद्वानों ने इंडो यूरोपीय तथा भारोपीय नाम दिया। इस तरह आर्यों की दो शाखाओं को, एक को वैदिक कार्य और दूसरे को खश कहकर पुकारा गया। वैसे यह पहली अभी अनसुलझी है कि पहले भारत में आर्य आए थे या खश, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि इन दोनों में क्या समानताएं थी। खस आर्यों के ही वंशज थे। इसका प्रमाण यह भी है कि सदियों तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद भी जब ये एक दूसरे के निकट आए तो इनका सम्मिश्रण इस तरीके से या इस सरलता पूर्वक हो गया कि उसमें कोई भेद ही नहीं रहा। प्रागैतिहासिक काल में इन दोनों ने हिमालय क्षेत्रों में संगठित होकर नागों, कोलू, किरातों आदि से संघर्ष किया और उन्हें पराजित कर उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। प्रागैतिहासिक काल ही नहीं, ऐतिहासिक काल में भी हम देखते हैं कि ब्राह्मवर्त के ब्राह्मण राजपूत आर्यों में तथा हिमालय के खश कहे जाने वाले ब्राह्मणों एवं खश क्षत्रियों में सरलतापूर्वक मिश्रण होता चला गया। वैसे यह भी है कि खशों की कई धाराएं मैदानों की तरफ भी आई थी और वे यहीं के समाज में इस तरीके से घुल मिल गई कि उनका पहचान कर पाना कठिन है, और वही आज के ब्राह्मण राजपूत आदि हैं। लेकिन यदि हम हिमालय की बात करें तो आज नेपाल और पूर्वोत्तर इलाके को छोड़ दें तो बाकी इलाकों में यह भेद पूरी तरह से मिट गया है कि कौन से वैदिक आर्य थे और कौन से खस आर्य। पौराणिक स्तर पर भी हम यदि बात करें तो विष्णु पुराण के अनुसार खस आर्यों के पुरुष प्रजापति कश्यप तथा उनकी पत्नी खशा की संतान थे। इससे सिद्ध होता है कि पूर्णतः ये आर्यवंशी थे। खस भी आर्यों के समान सिर पर लंबी शिखा रखते थे। इनकी भाषा भी संस्कृत के समान ही उदीचाम थी, जिसे संस्कृत की सहोदर माना जाता है। इनके नैन नक्श भी आर्यों के समान ही थे, ले लंबे कद के होते थे, लंबी नाक और गोरे चिट्ठे होते थे। यदि कोई आज के खसों को उनके छोटे कद से या छोटी आंखों से पहचान करता है तो वह गलत है, क्योंकि वह किरातों के साथ उनके रक्त संबंध होने से यह चेंज आया है। अन्यथा आर्य और खसों के पूरी जो नस्ल थी वह एक समान थी। यह डुग्गर क्षेत्र के खसों को देखा जा सकता है जो कि हिमाचल प्रदेश तक भी दिखते हैं। लेकिन यदि हम उत्तराखंड के गढ़वाल कुमाऊं से नेपाल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको छोटे कद के और छोटी आंखें दिखते हैं। वास्तव में यह किरातों के साथ उनके रक्त संबंध होने से यह उनके पूरे बनावट में, शारीरिक बनावट जो उसमें बदलाव आया है। प्राचीन खस ऐसे नहीं थे, वो पूरी तरह से आर्यों के समान थे। इस तरह यह कह सकते हैं कि खस भी मूलतः वैदिक आर्यों के ही बांधव थे, किंतु लंबे समय तक उनके कुछ जो शाखाएं थी वे अलग अलग क्षेत्रों में चली गई और इस दौरान उनका संबंध आर्यतर जातियों में जैसे कोल, किरात, किन्नर, यवन, कंबोज, शक, पलहद, पारद, दरद आदि से हुआ और उनके आचार विचार, रहन सहन, खान पान, मनन चिंतन और सामाजिक जो परिवेश था उसमें भारी अंतर आ गया था। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने अपनी कई ऐसी परंपराएं थी जिनको कभी नहीं छोड़ा। जैसे कि यदि हम बात करें तो देवी की पूजा, आर्यों की पूजा उनमें शैव, वैष्णव और देवी जो शक्ति की पूजा होती है, उसी तरह से खस भी देवी की पूजा भी करते थे और महादेव की भी पूजा करते थे। मासु देवता हो या मस्तु देवता, ये सब महादेव के ही रूप माने जाते हैं, यानी वे शिव शक्ति के पूजक थे। पितरों की पूजा वे भी करते थे। पितरकुड़ी इसका प्रमाण है। यह अवश्य है कि वैदिक आर्यों की तरह खसों में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। तो यह है आर्य और खसों के एक ही कुल के होने की गाथा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय को लेकर इस तरह की गाथाएं आपके सामने लाता रहूँगा। आपके पास भी कोई इस तरह की जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें या मुझे ईमेल कर सकते हैं। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ,
पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।